क्वेश्चंस कर चुके हैं सब रेक्टिफिकेशन के सारे एरर्स पढ़ ली। आज क्या पढ़ने जा रहे हैं फिर हम, एक ही क्वेश्चन के अंदर सारे एरर दिए जाएंगे। सोच के देखिए, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा तो नहीं होगा कि हमें जब एरर जो हमें मिस्टेक बताई जाएंगी वो कैटेगराइज करके दी जाएंगी मिस्टेक, ये लो एरर ऑफ प्रिंसिपल 5 इसको सॉल्व करो, ऐसा तो नहीं होगा। हम क्या कर रहे होंगे, हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा, सस्पेंस अकाउंट आ रहा है इस वजह से, और हम एरर ढूंढने लग रहे हैं। हो सकता है हमें एरर मिल जाए प्रिंसिपल का, उससे अगला मिल जाए ओमिशन का, उससे अगला मिल जाए कमीशन का, उससे अगला मिल जाए कॉम्पेंसेटिंग, उसके बाद कॉम्पेंसेटिंग रिपीट हो जाए, मतलब मिक्स होंगे सारे के सारे एरर्स। तो ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं सर, हम बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। हमें क्वेश्चन में कहा जाएगा कि हमने ट्रायल बैलेंस बनाया और वो टैली नहीं हो रहा, तो टेम्पररी रूप से हमें सस्पेंस अकाउंट ओपन करके उसको टैली करना पड़ा। टैली करने के बाद अब हमें ये फॉलोइंग एरर्स मिले, तो इन एरर्स को ठीक किया जाए और फिर सस्पेंस अकाउंट बना करके चेक किया जाए कि हमारा जो सस्पेंस अकाउंट है वो क्लोज हो गया है या नहीं हुआ है। जो क्वेश्चंस करेंगे हम, उनमें कुछ क्वेश्चन में सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जाएगा, डेबिट क्रेडिट इक्वल आ गया, मतलब सारी गलतियां मिल गई और गलतियां नहीं ढूंढनी। कुछ क्वेश्चंस में सस्पेंस अकाउंट टैली नहीं कर रहा होगा, दैट मींस अभी भी और मिस्टेक ढूंढनी बाकी। पढ़े जी 128 पेज पर पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। An accountant while balancing his books finds that there was a difference of 85.95 in the trial balance। सर डेसिमल में राउंड ऑफ कर देना चाहिए, ये हमने सीखा था मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट में, इसमें क्यों नहीं कर रखा? हो सकता है रुपीज इन लाख सॉल्व कर रहा है, हो सकता है रुपीज इन करोड़ सॉल्व कर रहा है, ठीक। वी कैन नॉट क्वेश्चन द क्वेश्चन, जैसा है हमें वैसे ही सॉल्व करना है। ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है सर 85.95, बीइंग रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट। नेक्स्ट चैप्टर फाइनल अकाउंट ही है। फाइनल अकाउंट के अंदर जो क्वेश्चन होता है ना, वो ट्रायल बैलेंस होता है, मतलब ट्रायल बैलेंस के बेस पर हम फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें ये लिखा हुआ है कि क्योंकि हमें फाइनल अकाउंट बनाना था, इस वजह से आगे he placed this difference to the newly opened suspense account which was carried forward to the next year। सस्पेंस अकाउंट ओपन करना पड़ा टेम्पररी रूप से और नेक्स्ट ईयर हमने इसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया। when the following errors were discovered, ये एरर मिले हैं सर 1 से लेके 4 तक, ये 4 एरर मिले। पढ़ रहे जी, लास्ट लाइन में क्या लिखा है? pass the journal entries and prepare the suspense account। स्टार्ट करते हैं जी, पहला एरर पढ़ते हैं। ये मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, नॉलेज के लिए, हर एक ट्रांजैक्शन के बाद ग्रीन कलर से लिख दिया है कि ये कौन सा एरर है, आपकी पहचान के लिए। एग्जाम में ये गिवन नहीं होगा। पहला, गुड्स बॉट फ्रॉम अ मर्चेंट, कोई बिजनेसमैन से हमने गुड्स खरीदे हैं, फॉर 5.5 रुपीज हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट एज 55। सर अमाउंट की तो मुझे मिस्टेक साफ साफ दिख रही है कि 5.5 की जगह 55 लिख दिया। क्या साइड ही भी मिस्टेक है? yes, कि डेबिट की जगह क्रेडिट लिख दिया? मिस्टेक है कि नहीं? yes, मिस्टेक नहीं, मिस्टेक नहीं है। हमने गुड्स खरीदे हैं तो सामने वाला हमारा क्रेडिटर ही तो हुआ, हमें वैसे भी क्रेडिट ही करना था उसको, तो इस चीज में मिस्टेक नहीं है कि क्रेडिट कर दिया, ये बिल्कुल सही करा, सिर्फ अमाउंट की मिस्टेक। तो हमें क्वेश्चन पढ़ते टाइम ये भी ध्यान से पढ़ना है कि मिस्टेक कहां कहां, ठीक है। ओरिजिनली रिकॉर्ड कहां किया गया होगा? परचेज बुक। पोस्टिंग कितनी बार? एक बार। कौन से अकाउंट में? मर्चेंट अकाउंट। कौन सी साइड? ये होना चाहिए था और ये हो गया। 5.5 से क्रेडिट करना चाहिए था, गलती से क्रेडिट कर दिया, 55 से ज्यादा क्रेडिट कर दिया। कैसे ठीक करूं? डेबिट करके डिफरेंस अमाउंट। सही है। क्रेडिट साइड खाली है, क्या लिखूं? सस्पेंस अकाउंट।
4 एंट्रीज का स्पेस छोड़ने के बाद आप सस्पेंस अकाउंट बना सकते हैं। साथ साथ अगर आप एंट्री के साथ साथ एक्स्ट्रा नोटिंग भी करते हैं तो ज्यादा स्पेस छोड़ें। हर एक लेजर का फॉर्मेट सेम है। टॉप कॉर्नर्स पे डेबिट क्रेडिट, क्योंकि सारी ट्रांजैक्शन सेम डेट पर हो रही है, वी कैन स्किप द डेट कॉलम। इस एंट्री की पोस्टिंग करने में सक्षम है जी आप लोग? किस साइड पोस्टिंग करूं, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड बाय मर्चेंट अकाउंट। जरूरी नहीं आप पोस्टिंग साथ साथ करें, एग्जाम में आप हो सकता है सारी एंट्रीज करने के बाद इकट्ठे लेजर पोस्टिंग कर दें या साथ साथ पोस्टिंग करें, ये आपकी इच्छा है। ये हमने फर्स्ट ट्रांजैक्शन कंप्लीट करी, सेकंड वाले पर आ रहे हैं। An item of 10.62 entered in the sales return book has been posted to the debit of the customer who returned the goods. देखते हैं, सेल्स रिटर्न बुक 10.62। सेल्स रिटर्न बुक से जब लेजर पोस्टिंग करने जाते हैं तो कितनी बार पोस्टिंग करते हैं? एक बार। कौन से अकाउंट में? डेटर अकाउंट में। कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। एंट्री पढ़िए, क्या होती है सेल्स रिटर्न की एंट्री? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, ये एंट्री होती है सेल्स रिटर्न की। डेटर अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, तो हमें डेटर अकाउंट को क्रेडिट करना था 10.62 से, हमने गलती से डेबिट कर दिया 10.62 से। अब क्या करें? डबल अमाउंट से क्रेडिट करें। डेबिट साइड खाली क्या लिखे हैं? सस्पेंस अकाउंट। जहां जहां सस्पेंस आ रहा है मतलब वो सिंगल साइडेड एरर चल रहा है। ट्वेंटी 1.24 मुझे लेजर पोस्टिंग करनी है, किस साइड लिखूं? एंट्री में सस्पेंस डेबिट हो रहा है इसलिए डेबिट साइड में है। इसमें देखो कंफ्यूजन क्या होती है कि सर डेटर तो क्रेडिट हो रहा है, आपने डेटर डेबिट में कैसे लिख दिया? ध्यान रहे, डेबिट के पर्टिकुलर्स में क्रेडिट साइड आती है और क्रेडिट के पर्टिकुलर में डेबिट साइड आती है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। हम डेटर सस्पेंस अकाउंट बना रहे हैं तो हमें एंट्री में देखना है कि सस्पेंस क्या हो रहा है, डेबिट या क्रेडिट, उस अकॉर्डिंग हमें अमाउंट लिखना है। नोट करें, डाउट हो तो पूछें। थर्ड पॉइंट पर आ जाएंगे। 60 रुपीज ओइंग बाय अ क्रेडिटर, OWI, ये एसेट के लिए इस्तेमाल होता है कि लायबिलिटी? लायबिलिटी, OWING, ये OWE से बना हुआ है। OWE में जब हम ING जोड़ेंगे तो OWING बनेगा। अगर एसेट वाला होता तो क्या स्पेलिंग होती? OWNING, ये स्पेलिंग होती ओनिंग। अगर एसेट के लिए होता तो लायबिलिटी के लिए। अच्छा ध्यान से पढ़ना सर, OWING लायबिलिटी के लिए, लेकिन अब ध्यान से पढ़ना, ओइंग बाय अ कस्टमर, अब ये हमारे लिए एसेट है ना, कस्टमर ने पैसे देने हैं ना, कस्टमर के लिए लायबिलिटी है तो हमारे लिए एसेट है।
had been omitted from the schedule of debtor। डेटर के स्केड्यूल से हम लिखना ही भूल गए, अब डेटर को बढ़ाने का वक्त आ गया है। डेटर डेबिट टू सस्पेंस, डेटर में हम कोई अमाउंट लिखना भूल गए हैं तो डेटर कम हो गए होंगे, इस वजह से अब डेटर को बढ़ाना है, एसेट बढ़ानी है। एसेट जब बढ़ाई जाती है तो डेबिट की, डेटर डेबिट टू सस्पेंस, अमाउंट सेम है सर। पोस्टिंग किस साइड? क्रेडिट साइड। तो जब पोस्टिंग करो ना यहाँ पर तो डेसिमल के नीचे डेसिमल ऐसे लिखना कोशिश करना, ठीक है ना, टोटलिंग करने में आसानी रहेगी। हालांकि 4-5 एंट्री ज्यादा दिक्कत आएगी भी नहीं। अपनी प्रैक्टिस के लिए घर पर आप क्या कर सकते हैं, ट्रायल बैलेंस की बुक आपके, टीएस केवल की बुक आपके पास है, उसमें क्वेश्चन काफी सारे दे रखे हैं। घर पर आप क्या करें, ट्रांजैक्शन पढ़ें और उसके आगे एरर का नाम लिखो। अपने 2-3 फ्रेंड्स का ग्रुप बनाओ, सभी एरर का नाम लिखो उसके आगे और आपस में टैली करें कि आपने क्या नाम लिखा है, मैंने क्या नाम लिखा है। अगर किसी का कंफ्लिक्ट करता है तो आपस में डिस्कस करें, कंफ्यूजन क्रिएट होती क्लास में लेकर के डिस्कस किया जाएगा वो पॉइंट। प्रैक्टिस करने के लिए हर एक ट्रांजैक्शन के आगे उस एरर का नाम लिखें प्रैक्टिस करने के लिए, सही है। पॉइंट नंबर 4 पर आ गए हैं। ₹2.31 डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम अ क्रेडिटर हैड बीन duly entered in his account but not posted to the discount account। मुझे बताओ यहाँ पर जो डिस्काउंट अकाउंट है ये रेवेन्यू है कि एक्सपेंस? रेवेन्यू, क्योंकि डिस्काउंट हमें मिल रहा है हमारे लिए का। रेवेन्यू का डेबिट नेचर होता है कि क्रेडिट नेचर होता है? क्रेडिट नेचर सिर्फ 3 चीजों का होता है, लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू। तो डिस्काउंट रिसीव्ड है, इसका क्रेडिट नेचर, तो डिस्काउंट को हम क्रेडिट करना भूल गए, बेसिकली यही पॉइंट है। तो क्वेश्चन कई बार चीजें छुपाएगा कि नॉट पोस्टेड, अगर ऐसा लिखा होता नॉट क्रेडिट तो आसानी हो जाती है कि क्रेडिट करना भूल गए, क्रेडिट कर दो। लिखा हुआ पोस्ट करना भूल गए, वो आप खुद देखो कि डेबिट करना था कि क्रेडिट करना था। तो सर डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट करना था, नहीं करा, क्रेडिट कर दो। डेबिट साइड खाली है, क्या लिखूं? सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट। पोस्टिंग किस साइड? डेबिट साइड। डेबिट साइड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। बैलेंसिंग करें इस अकाउंट का। क्रेडिट साइड बड़ी, डेबिट साइड छोटी। टोटल आ रहा है क्रेडिट साइड का 109.55, 23.55 माइनस करें 85.95। क्वेश्चन के फर्स्ट टाइम में इतना ही डिफरेंस दे रखा था। इसका मतलब सारा डिफरेंस कंप्लीट मिल गया है जी हमें। टू यहाँ पे बैलेंस भी लिखेंगे नहीं, टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 85.95, टोटल आ रहा है 109.50। सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो चुका है, सारे एरर्स मिल चुके हैं। चर्चा करते हैं इसके और भी और। सर क्या इस अकाउंट में बीडी और सीडी लिखना है? अगर लिखना है तो कब लिखना? सुने, पहली बात तो क्वेश्चन में कहता है जो अमाउंट दे रखा है ना वो डिफरेंस वाला अमाउंट। क्वेश्चन कह रहा है कि इतना और इतना डिफरेंस आ रहा है ट्रायल बैलेंस में, सस्पेंस अकाउंट इस अमाउंट से ओपन करना पड़ा, उसके लिए हमेशा यही लैंग्वेज रहेगी, टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। अगर इस साइड आ रहा है तो बाय डिफरेंस इन ट्रायल, ध्यान रहेगा। सर ये डेबिट क्रेडिट हमारा इक्वल नहीं आ रहा, तो जो जितना भी बैलेंस आ रहा है उसमें आप बैलेंस सीडी लिखें। क्लोजिंग बैलेंस के लिए बैलेंस सीडी, कैरी डाउन, ये टर्म इस्तेमाल कीजिए। बीडी तो नेक्स्ट ईयर, मान लीजिए हमने सॉल्व करा, बैलेंस सीडी आ गया, क्लोजिंग बैलेंस,
अब जब ये नेक्स्ट पीरियड में बनेगा, चाहे 1 महीने बाद बने चाहे 6 महीने बाद बने, तब इस सीडी को उसको बीडी बोलेंगे। तब सर बीडी कुछ भी नहीं है, ओपनिंग बैलेंस ही तो है। ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं है, पिछले पीरियड का क्लोजिंग बैलेंस है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सस्पेंस अकाउंट पहली बार ओपन हो रहा है तो बीडी कैसे आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन में ये बात लिखी है कि हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, सस्पेंस अकाउंट ओपन हो रहा है उसका, तो कुछ ओपनिंग बैलेंस थोड़ी ना चल रहा है उसका। सिंपल सी बात सर कि अगर मैं कई सालों से बिजनेस कर रहा हूं और अपने अकाउंट्स बनाऊं तो उसमें ओपनिंग कैश भी होगा, ओपनिंग स्टॉक भी होगा। लेकिन अगर मेरा पहला अकाउंटिंग ईयर है तो ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं होगा, ओपनिंग कैश कुछ नहीं होगा, क्योंकि ओपनिंग का मीनिंग ही होता है पिछले पीरियड का क्लोजिंग। क्लियर हो गई बात। कंक्लूजन क्या निकाला सर हमने, जो क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस दे रखा हो उसको लिखना है डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। इस क्वेश्चन में बताया नहीं था कि डिफरेंस कौन सी साइड है, इसलिए हमने इसको एंड में लिखा बैलेंस करके। अगर क्वेश्चन में बता देता कि डिफरेंस किस साइड है तो हम स्टार्टिंग में लिख देते इसको, ठीक। डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं आ रहा तो सीडी लिखेंगे, बैलेंस सीडी, और इक्वल आ रहा है, ठीक है। जनरली इक्वल आ जाता है, एग्जाम में आपका इक्वल नहीं आ रहा तो एक बार दोबारा चेक कर लें आपने एंट्री में या पोस्टिंग में कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी। लेकिन ये ऐसे क्वेश्चंस भी हैं कि जिसमें टैली नहीं हो रहा होता, सीडी आ रहा होता, तो ऐसा नहीं कि आपका सीडी आ रहा तो पक्का गलत। इसलिए मैंने सारे क्वेश्चंस रखे हुए हैं नोट्स के अंदर, सीडी वाले भी और बिना सीडी वाले। पढ़ने लिए आगे डाउट है कुछ सर? अगर एंट्री सही और अमाउंट गलत है तो मार्क्स कटेंगे? बिल्कुल, आप तो सही हो मिलने चाहिए, मार्क्स कटेंगे, अमाउंट के मार्क्स कटेंगे। देखो क्या होता है कई बार किसी क्वेश्चन में ना अमाउंट बड़ा आसान सा होता है। जैसे क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा पॉइंट नंबर 4 है, इसमें 2.31 क्वेश्चन के अंदर लिखा है वही अमाउंट आना, तो आपने अमाउंट सही लिखा, एंट्री गलत कर दी तो मार्क्स मिलेंगे? कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्क्स की कैलकुलेशन है ही नहीं कुछ। अच्छा ऐसा भी नहीं है लेकिन आपने एंट्री सही लिखी, अमाउंट लिखना भूल गए तो मार्क्स नहीं कटेंगे, ऐसा कुछ नहीं, मार्क्स कटेंगे तब। तो यहां पर किसी क्वेश्चन में क्या होता है कि एंट्री बड़ी आसान है, अमाउंट की मेहनत है, अमाउंट डबल करना है कि डिफरेंस करना है, तो वहां उसके भी मार्क्स प्रोपोर्शनल बढ़ जाते हैं। तो एंट्री टू एंट्री डिपेंड है, मतलब कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि मान लो 2 नंबर की एंट्री है तो 1 नंबर एंट्री की है और 1 नंबर अमाउंट की, ऐसा कुछ फिक्स नहीं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए हैं। The trial balance of Educate Limited shows a difference of 6,000, the credit side being excess। मुझे बताइए सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड में लिखा होगा या क्रेडिट साइड में लिखा होगा? डेबिट साइड। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्रेडिट साइड एक्सेस। समझे इस चीज को क्या मतलब है? मतलब जब ट्रायल बैलेंस बना रहे होंगे तो ऐसा कुछ आ रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है 6,000 रुपीज से क्रेडिट साइड एक्सेस है, ऐसे ही कह रहा है क्वेश्चन, थोड़ा कुछ ऐसे ही आ रहा होगा। अब मैं इसको इक्वल कैसे बनाऊं? डेबिट में लिखूंगा एक इमेजिनरी अमाउंट सस्पेंस अकाउंट के नाम से, तभी तो ये इक्वल बनेंगे। तो दैट मींस हमने सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड में लिखा होगा। तो जो टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस है ये लैंग्वेज ये हमें डेबिट साइड में लिखनी है इस क्वेश्चन के अंदर। क्लियर हो रही है बात? शुरू हो जाइए। क्वेश्चन की लास्ट लाइन यही है, एंट्रीज पास कीजिए, सस्पेंस अकाउंट बनाइए। पढ़िए जी पहला है लिखा हुआ द डिफरेंस इज सब्सिक्वेंटली फाउंड ड्यू टू द फॉलोइंग मिस्टेक। पहला, द परचेज ऑफ एन ऑफिस टेबल कॉस्टिंग 40,000 हैड बीन पास्ड थ्रू द परचेज डे बुक। ऑफिस टेबल जब खरीदते हैं तो ऑफिस टेबल अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं या फर्नीचर अकाउंट के अंदर इसको इंक्लूड कर सकते हैं। ऑफिस टेबल सर एक एसेट है, हमें यही एसेट डेबिट करनी चाहिए थी, हमने परचेज बुक में लिख दिया, मतलब गलती से परचेजेस में जोड़ दिया। परचेज एक्सपेंस होता है मतलब उसको डेबिट कर दिया। सही करने के लिए उसे
क्रेडिट करेंगे। एरर ऑफ प्रिंसिपल, एसेट को एक्सपेंस, ये एक्सपेंस को एसेट मान लेना, ये ऐसा एरर है। बताइए पोस्टिंग किस साइड करूं? पोस्टिंग होगी नहीं सर, ये डबल साइडेड एरर है। डबल साइड एरर में सस्पेंस नहीं आता। एरर ढूंढते टाइम हमें किसी भी टाइप के एरर दे सकते हैं, डबल साइड, सिंगल साइड। बढ़ेंगे आगे। पॉइंट नंबर 2, a motor car had been purchased for 68,000. Cash had been correctly credited, but the motor car account had been debited with 6 to 800 only. ओरिजिनल रिकॉर्डिंग किस जगह? कैश बुक किस साइड? क्रेडिट साइड। पैसे जा रहे हैं ना, क्रेडिट साइड में आएगा। पोस्टिंग कितनी बार? एक बार। एक बार कौन से अकाउंट में? मोटर कार लिखा, मोटर कार अकाउंट में कौन सी साइड? तो मुझे मोटर कार को डेबिट करना चाहिए था 68,000 से, मैंने गलती से डेबिट करा सिर्फ 62,800 से। अब क्या ठीक करें? डिफरेंस अमाउंट से डेबिट कर देंगे। तो जब भी कम अमाउंट लिखते हैं हम, तो जितना अमाउंट डिफरेंस होता है और लिख देते हैं उसी साइड। 5,400 ठीक, एंट्री क्या होती है सर? मोटर का साइड साइड खाली है, क्या लिखूं? मोटर कार अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 5200। एसेट को कम डेबिट करा है तो और डेबिट कर तो सही हो जाएगा, सिंपल। लेजर पोस्टिंग करनी है कि नहीं? करनी है। सस्पेंस अकाउंट आया सर एंट्री के अंदर, तो लेजर के अंदर भी आएगा। किस साइड पोस्टिंग करोगे? क्रेडिट साइड। बाय मोटर कार। बढ़ेंगे आगे। यस सर। Interest on deposits received 1200 had been debited in the cash account but had not been credited to the interest account. मुझे बताइए ये इंटरेस्ट जो है ये एक्सपेंस है क्या रेवेन्यू है? रेवेन्यू है सर, इंटरेस्ट मिल रहा है हमें, इनकम। और लिखना भूल गए, इनकम को लिखना भूल गए तो लिख दो। इनकम जब भी रिकॉर्ड की जाती है तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड की जाती है। एक ही जगह लिखना भूले हैं, पार्शियल ओमिशन, सिंगल साइड एरर, एक्सपेंस अकाउंट आएगा। डेबिट साइड खाली है इसलिए यहां पर सस्पेंस अकाउंट। पोस्टिंग करनी है कि नहीं? कर दिया सर। किस साइड? डेबिट साइड। डेबिट साइड कितना? 1200। बढ़ेंगे आगे। पॉइंट नंबर 4, the balance in the account of edu had been written off as bad debt but no other account had been debited. एडू डेटर है कि क्रेडिटर है? डेटर। तो जब बैड डेट्स की एंट्री करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? डेबिट टू डेबिट। ये रिकॉर्डिंग किस जगह होती है? जर्नल प्रॉपर, क्योंकि बैड डेट्स और रूल्स तो इसके लिए स्पेशल बुक बने। जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्डिंग होती है। पोस्टिंग कितनी बार? 2 बार। 2 बार। कौन कौन सा अकाउंट में? बैड डेट अकाउंट और डेटर अकाउंट। बैड डेट में किस साइड? डेबिट साइड। डेटर अकाउंट में इतना आपको पता है, क्वेश्चन 90% सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हम डेबिट करना भूल, ये वाला काम नहीं करा हमने, ये काम भूल गए कर। तो भाई क्या काम कर दो? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू 2000। पोस्टिंग के साइड क्रेडिट साइड।
बाय डेबिट क्रेडिट अगर इक्वल आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, इक्वल नहीं आ रहा है तो बैलेंस शीट लिख देंगे। इक्वल आ रहा है, आ रहा है मेरे ख्याल में। ऐसा ध्यान रहे जिसका लेजर बना रहे हैं पर्टिकुलर्स के कॉलम में उसका नाम नहीं आएगा। सस्पेंस अकाउंट बना रहे हो तो पर्टिकुलर्स के कॉलम में कभी भी सस्पेंस अकाउंट नहीं लिखोगे। पता है एंट्री क्या बन जाएगी, वो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखेंगे। डाउट है तो पूछिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन, trial balance of edu did not match and he put that difference to suspense account। इतनी लाइन तो सर presumption है पूरे चैप्टर। You are required to rectify the following errors and prepare the suspense account to ascertain the difference in trial balance। सर जो पिछले क्वेश्चन में 6000 रुपए दे रखा था ना, वो इस क्वेश्चन में आंसर है। पिछले क्वेश्चन में एडवांस में बताया हुआ था कि ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ कितना रहा है। इस बार क्वेश्चन क्या रहा है कि भैया सारे एरर सॉल्व कर लो और जो बचे ना वही डिफरेंस आ रहा था ट्रायल बैलेंस का, बताओ कितना आ रहा था। बेसिकली ये आंसर है हमारा, ये जो लिखा है टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन के अंदर। पढ़ते हैं जी आगे। पहला पॉइंट, सेल बुक ओवरकास्ट हो गई, मतलब सेल्स गलती से बढ़ा दी। ध्यान रहे सेल्स रेवेन्यू है, इसका क्रेडिट नेचर होता है। गलती से बढ़ गई है तो घटानी है तो डेबिट करेंगे। एंट्री बन गई सेल्स अकाउंट डेबिट, बिल्कुल सही। सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। सेल्स रेवेन्यू है, रेवेन्यू घटाना है, डेबिट किया जाएगा। एंट्री के अंदर सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो लेजर में भी सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा बाय सेल्स 4000। पॉइंट नंबर 2, परचेज बुक वाज अंडरकास्टेड। परचेज एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस का डेबिट नेचर होता है। गलती से परचेज कम हो गई है, बढ़ानी है, क्या करो, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस गलती से कम हो गया है, अब इसको बढ़ाना है। डेबिट नेचर की आइटम को बढ़ाना हो और डेबिट करो। बाय परचेज अकाउंट 1000। थर्ड पॉइंट पर आ जाए। क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम एड्यू। हु इज एड्यू? क्रेडिटर। उस खरीदने से उधार में क्रेडिटर बना। वाज डेबिटेड टू हिज अकाउंट। सर हमें क्या करना चाहिए था, इसको क्रेडिट करना चाहिए था, हमने गलती से डेबिट कर दिया। क्या करो, डबल अमाउंट से क्रेडिट कर दिया। मतलब पैसे देने थे, गलती से ले ली, तो अब डबल पैसा दे देंगे तो ठीक हो जाएगा। एड्यू को क्रेडिट करना था 5000 से, क्रेडिट नहीं करा, क्रेडिट कर दो 5000 से। गलती से डेबिट कर दिया, उसको कॉम्पेंसेशन को ठीक करने के लिए फिर से क्रेडिट करना पड़ेगा 5000 से। टोटल 10000 से क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट साइड खाली है तो यहां पर सस्पेंस। वैसे पोस्टिंग करनी है कि नहीं करनी? कौन सी साइड? डेबिट साइड।
पॉइंट नंबर 4, डिस्काउंट अलाउड टू अ कस्टमर 2500 rupees has been credited to him as 5200। पहले तो ये चेक करना है सर कि क्रेडिट करा है, क्वेश्चन में लिखा है, क्या क्रेडिट ही करना था? ये चेक कीजिए पहले तो, क्रेडिट करा है तो गिवन है, क्या क्रेडिट ही करना था या डेबिट करना था? क्रेडिट ही करना। अपने कस्टमर को जब हम डिस्काउंट देते हैं तो डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंस होता है, डिस्काउंट डेबिट होता है और डेटर क्रेडिट होता है। सिंपल सी बात सर, जब मैं उधार सामान बेचूंगा तो डेटर का बैलेंस बढ़ जाएगा। एग्जांपल देखिए, डेटर को मान लीजिए मैंने 12,000 का सामान बेचा, तो डेटर को डेबिट करा 12,000 से, हमने एसेट बना ली 2,000 से। अब बाद में रिप्लाई आता है कि सामने महंगा लगा रखा है, डिस्काउंट देना है, अर्ली पेमेंट करना है, उसके डिस्काउंट है, डेटर कम हो रहा है 1,000 रुपए। तो ये एंट्री होगी डिस्काउंट की, डिस्काउंट एक्सपेंस है डेबिट, डेटर एसेट डिक्रीज क्रेडिट, अब पैसे कम लेने, ये वाली एसेट कम हो गई हमारी, ठीक है। तो डिस्काउंट जब हम दे रहे होते हैं अपने कस्टमर को तो हमारा कस्टमर अकाउंट क्रेडिट होता है। पहले तो ये चीज क्लियर करनी है। क्वेश्चन में लिखा है कि क्रेडिट ही करा है, तो साइड में तो कोई मिस्टेक नहीं, ये गलती तो नहीं है कि डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया, एटलीस्ट ये मिस्टेक नहीं, मिस्टेक सिर्फ और सिर्फ अमाउंट की है। सर मुझे डेटर को क्रेडिट करना चाहिए था 2500 से और हमने उसको गलती से क्रेडिट कर दिया 5200 से, ये गलती होगी। कैसे ठीक करो? बताइए क्या करें? ये वाला काम करना पड़ेगा। कभी भी कंफ्यूजन हो, मैं फिर बता रहा हूं आपको, रॉन्ग और रेक्टिफाइड को ऐड कर लो, करेक्ट के बराबर हो जाना चाहिए, ऐसे चेक कर लेते हैं आंसर सही है। 5200 क्रेडिट और 2700 डेबिट, तो दोनों अलग अलग साइड है, एक प्लस एक माइनस है तो माइनस ही होगा। ये बचा 2500 रुपए और ये वाला फिगर बढ़ेगा, फिर क्रेडिट वाली फिगर बढ़ेगी तो क्रेडिट ही आएगा, तो यही है करेक्ट वाला, सही हो गया। कंफ्यूजन अमाउंट की बहुत होती है, जब कभी माइनस करना होता है, कभी डबल करना होता है, कभी प्लस करना होता है, तो मैं तो हर तरीके से बताया जा रहा हूँ, रिपीट करे जा रहा हूँ, फिर भी आप करने के बाद जरूर क्रॉस चेक करें इस तरीके से, अपना आंसर निकलने के बाद खुद क्रॉस चेक करें कि आपका सही है कि नहीं। रॉन्ग और रेक्टिफाइड ये करेक्ट के बराबर आना चाहिए। बेसिकली सर ये इफेक्ट पड़ना चाहिए अल्टीमेटली, ये ऑलरेडी हम काम कर चुके हैं, अब कुछ ऐसा इमेजिनरी काम करना है कि दोनों का कंबाइंड इफेक्ट ये पड़ना चाहिए। ये तो काम कर रहे हैं, ये तो सीख रहे हैं चैप्टर के अंदर। मैंने उसको 5200 से क्रेडिट कर दिया, अब मैं उसको डेबिट कर दूंगा 2700 रुपए से, तो अल्टीमेटली वो क्रेडिट ही होगा 2500 से, जो होना चाहिए। पॉइंट क्या बनी सर? डिस्काउंट डिस्काउंट में कोई मिस्टेक ही नहीं है ना। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर हैज बीन क्रेडिटेड टू हिम एज दिस, है ना। डिस्काउंट अकाउंट में मिस्टेक, जैसे डेटर अकाउंट, डेटर डेबिट टू सस्पेंस 2700, तो मिस्टेक है वो डेटर अकाउंट में है, हमने गलती से ज्यादा क्रेडिट कर दिया, तो अब डिफरेंस अमाउंट से डेबिट करके उसको ठीक करना है। तो सस्पेंस अकाउंट में किस साइड लिखो? क्रेडिट साइड 27 बाय डेटर। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, कैश पेड टू सी 7,000 रुपीज हैज बीन क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज 3,000। हमने कैश पे कराया था सीए को, सीए कौन है? क्रेडिटर। हमने पेमेंट कर रहे हैं तो पास्ट में कुछ खरीदे होंगे उससे, इसलिए आज पेमेंट कर रहे हैं। ओरिजिनल रिकॉर्डिंग किस जगह? कैश कैश। पोस्टिंग कितनी बार? एक बार। कौन सा अकाउंट में? सी अकाउंट। किस साइड? सर डेबिट साइड। डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? क्रेडिट डेबिट साइड।
एंट्री पढ़ो। सी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बिल्कुल सही। हम कैश पे कर रहे हैं मिस्टर सी को, तो एंट्री बनेगी सी ए डेबिट टू कैश। जो एंट्री बनेगी तो सी ए डेबिट तो होगा। 7000 से डेबिट करना चाहिए था और हमने गलती से 3000 से क्रेडिट कर दिया। अब क्या करेंगे बताइए? 10,000 से डेबिट करेंगे तो सही होगा। 7,000 डेबिट करना भूल गए, 7,000 डेबिट करना पड़ेगा। 3,000 क्रेडिट कर दिया, इसे ठीक करने के लिए 3,000 डेबिट करना पड़ेगा। तो टोटल 10,000 से डेबिट करने वाले हैं। एंट्री क्या बनी? सीए डेबिट टू सस्पेंस 10,000। एंट्री नोट करें, लेजर पोस्टिंग करें। पोस्टिंग किस साइड? क्रेडिट साइड 10,000 बाय 6 पॉइंट पर आ गए। गुड्स रिटर्न्ड बाय गेट। हु इज गेट? डेटर। किसी और ने हमें गुड्स वापस करे हैं, दैट मींस हमने पास्ट में बेचे होंगे। ये परचेज रिटर्न है कि सेल्स रिटर्न है? सेल्स रिटर्न। कोई और गुड्स हमें वापस कर रहा है तो सेल्स रिटर्न। 5,000 रुपए हैज बीन रिकॉर्डेड इन द रिटर्न इनवर्ड बुक। क्या मिस्टेक है? सही तो लिखा है, यहां तक सही है। रिटर्न इनवर्ड बुक सेल्स रिटर्न बुक का ही दूसरा नाम है। रिटर्न इनवर्ड और सेल्स रिटर्न एक ही बात है, ठीक है? यहां तक कोई मिस्टेक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ओमिटेड टू बी पोस्टेड। ओमिट पोस्ट करना भूल गए। ओरिजिनल रिकॉर्डिंग किस जगह है? सेल्स रिटर्न बुक है। पोस्टिंग कितने बार? एक बार। कौन से अकाउंट में? डेट अकाउंट। कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। क्योंकि सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेट। ठीक। तो मुझे पोस्ट करना था क्रेडिट साइड में 5,000 और पोस्ट करना भूल गया। सबसे आसान होता है सर एरर ऑफ ओमिशन, सबसे आसान, क्योंकि इसमें गड़बड़ ठीक नहीं करनी। देखो काम ना करना बेटर है काम गलत करने से, क्योंकि गलत करने वाले में हमें पहले जो काम करना था वो करना पड़ेगा और उस गलती को ठीक करना पड़ेगा। दो काम होने, काम बढ़ जाएगा। ओमिशन सबसे आसान एरर होता है। भाई क्रेडिट करना भूल गए, क्रेडिट कर दो। 2 गेट 5,000 डेबिट साइड खाली दी थी। सस्पेंस। पोस्टिंग कौन सी साइड? डेबिट। सस्पेंस डेबिट हो रहा है तो पोस्टिंग भी डेबिट साइड में होगी। क्लियर हो गया जी क्वेश्चन? बैलेंसिंग करें इसकी। 17 मैक्स 217,700 आ रहा है वो। टोटल किस साइड का ज्यादा आ रहा है? यस सर। 17,700 उस साइड का 15,000 आ रहा है। तो डिफरेंस कितना हुआ? 2,700। क्या लिखेंगे इसको? टू डिफरेंस इन ट्रायल। ये हमारा आंसर आया जी, टू डिफरेंस इन ट्रायल। पेपर 130 पेज पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। 130 पेज पे क्वेश्चन नंबर 3। 130 पेज नंबर पे क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज वन साइडेड एरर? वन साइडेड एरर्स आर दोज एरर्स व्हिच हैव अकर्ड इन वन साइड, या तो डेबिट या तो क्रेडिट, और उसी की वजह से ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 4, टू साइडेड एरर्स या फिर डबल साइड एरर किसे कहते हैं? दो ऐसे टू साइड एरर्स वो एरर हैं जो दोनों साइड होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। वहां पे लिखा है डेबिट और क्रेडिट और इसमें लिखा है डेबिट एंड क्रेडिट, और इस एरर की वजह से, इस एरर के होने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, दो एग्जांपल मांगे हैं ऐसे एरर्स के जिनसे ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता। सॉरी, लिखा हुआ है व्हिच आर नॉट डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस, मतलब ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता। तो ये कंफ्यूजन रहेगी हमें नॉट की। लिखा हुआ है ऐसे एरर
जो ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज नहीं कर पाता, बता ही नहीं पाता, तो ट्रायल बैलेंस ऐसे एरर नहीं बता पाएगा जिसकी वजह से फर्क नहीं पड़ेगा ट्रायल बैलेंस को कुछ, मतलब डबल साइडेड एरर ऑफ फुल ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कॉम्पेंसेटिंग एरर्स, पार्शियल ओमिशन नहीं, फुल ओमिशन, और कमीशन में कुछ कुछ एग्जांपल दिया है। एरर ऑफ प्रिंसिपल एग्जांपल दे रखा है कि हमने मशीन की परचेज को गुड्स की परचेज रिकॉर्ड कर लिया, एग्जांपल वगैरह ऑफ प्रिंसिपल का हो गया। कंप्लीट ओमिशन का एग्जांपल कि गुड्स खरीदे हमने, एड यूज लिखना ही भूल गए। देखो आंसर तो अगर आप नाम ना लिखते एरर का, एग्जांपल लिखा तो भी पूरे मार्क्स मिलते। थ्योरी क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शन होता है इंप्रेशन डालने का टीचर के पास, तो अगर हम एरर का नाम भी लिख रहे हैं, उसके बाद एग्जांपल भी दे रहे हैं, वो भी अमाउंट के साथ पूरी ट्रांजैक्शन, तो एक बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है टीचर पे। अगर कोई क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है लंबा क्वेश्चन, तो उसमें मैक्सिमम हम आंसर मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। कोई लॉन्ग क्वेश्चन हो 8 नंबर का और उसमें हमसे छोटी मोटी मिस्टेक होगी, इसलिए आंसर गलत आ रहा, तो टीचर के पास इतना टाइम नहीं है आपकी स्टेप मार्किंग ढूंढेगा कि कहाँ मिस्टेक। जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है 2 चैप्टर के बाद, उसमें एक क्वेश्चन 3 पेज में सॉल्व होता है, जो करने वाले हैं फाइनल अकाउंट चैप्टर। एक क्वेश्चन 3 पेज में सॉल्व होता है। एक क्लास में एक क्वेश्चन हो ही नहीं पाता कभी, एक आधा क्वेश्चन कराता हूँ एक क्लास में, फिर बाकी आधा क्वेश्चन अगली क्लास में, ऐसे चलता। अब सोचिए सारे बच्चे कोशिश करके लाएंगे एग्जाम में और फाइनल आंसर मैच नहीं कर रहा, मान लीजिए टीचर क्या करेगा, फाइनल आंसर मैच करेगा, ठीक आ रहा तो पूरे मार्क्स दे देगा, फाइनल आंसर मैच नहीं कर रहा तो इतना टाइम थोड़ी, उसके बाद 3 बजे एक स्टेप चेक करेगा, कैलकुलेशन चेक करेगा। तो अभी तक आपने कितना इंप्रेशन डाल रखा है अपने थ्योरी आंसर से या अपनी क्लीनलीनेस से कि आपके फॉर्मेट सही है, ओवर राइटिंग ज़्यादा नहीं है, इस पर कितना इम्पैक्ट डाल रखा है उस पर डिपेंड। आपको 8 में से 7 भी दे सकता है, 8 में से 2 भी दे सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं, तो हमने आज ही सीखा है अंडर सस्पेंस अकाउंट से आप क्या समझते हैं और ये कब ओपन किया जाता है। इन ऑर्डर टू अवॉइड द डिले इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, the difference in the trial balance is placed in suspense account. A suspense account is an account to which difference in the trial balance is posted temporarily. Temporary है, बाद में खत्म हो जाएगा इस तरीके से। अगर क्रेडिट साइड छोटी है, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। अगर क्रेडिट साइड बड़ी है, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। ये अकाउंट इंक्लूड करने से ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाता है, लेकिन अभी भी एरर्स हैं जो बचे हुए हैं। सस्पेंस अकाउंट यही बता रहा कि अभी इतने एरर्स ढूंढने बाकी हैं। ट्रायल बैलेंस स्टिल रिमेन एंड हैव टू बी लोकेटेड एंड रेक्टिफाइड, ढूंढना बाकी है, ठीक करना बाकी है। सस्पेंस अकाउंट ओपन करने का ये मतलब नहीं है कि एरर हम भूल जाएं, एरर ठीक हो गए हैं अब ढूंढने की जरूरत नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसमें हमने एक जगह कितने लिख दिया, गलतियां है कितनी टोटल, ये मिस्टेक की जगह लिख दी। आगे, सस्पेंस अकाउंट इज ओपन फॉर रेक्टिफाइंग ऑल वन साइडेड एरर्स। डबल साइड एरर के लिए सस्पेंस अकाउंट ओपन होता ही नहीं, क्योंकि बैलेंस मैच हो जाता है उसमें। सिंगल साइड एरर के लिए होता है। सस्पेंस अकाउंट इज यूज्ड फॉर रेक्टिफाइंग द एरर व्हिच इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। और एरर ठीक कैसे करते हैं, डबल एंट्री पास करते हैं, जिसमें एक ना एक साइड सस्पेंस अकाउंट खुला होता है, या तो डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। एरर जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते उनको रेक्टिफाई नहीं किया जाता ट्रायल बैलेंस के थ्रू। तो जो सेकंड पैराग्राफ था वो क्यों था कि सस्पेंस अकाउंट ओपन क्यों होता है, सेकंड पैराग्राफ उसके लिए था, और फर्स्ट पैराग्राफ इसके मीनिंग बता दिया। जरूर नहीं आपको वर्ड टू वर्ड याद करना है, 2 बार 3 बार स्टडी करेंगे, समझा हुआ एग्जाम में लिख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, एरर्स दे रखे हैं सर 4, और आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा एरर है जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा। जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा ऐसा कौन सा एरर है, ढूंढ के बताना। पहला, सेल्स बुक हम लिखना भूल गए सेल्स अकाउंट में, ये पार्शियल ओमिशन है, मतलब एक ही साइड है, तो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा। फर्स्ट पॉइंट तो पक्का आंसर हो गया। सेकंड परसेंट 1000 इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करे हैं और हमने गलती से रिपेयर अकाउंट डेबिट कर दिया, तो डबल साइड एरर है। यस सर। एरर का नाम बताना, कौन सा टाइप का एरर, प्रिंसिपल। थर्ड पॉइंट, 4000 रुपए के गुड्स प्रोप्राइटर ने ले लिए पर्सनल यूज के लिए और डेटर अकाउंट डेबिट कर दिया, तो डेबिट कुछ और करना था, कुछ और कर दिया,
सिंगल साइड एरर है, टर्बुलेंस इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट, 1000 रुपए की रिपेयर कराई है बिल्डिंग में, रिपेयर अकाउंट डेबिट कर दिया, कौन सा टाइप का एरर है? प्रिंसिपल एरर है। तो सिर्फ फर्स्ट पॉइंट ही है जो इफेक्ट करेगा ट्रायल बैलेंस को, बाकी 3 पॉइंट नहीं। आपको करना क्या है, अब 3 चारों की एंट्री आप लोगों को दिखानी है, वो आपके लिए एग्जिट पास है। छुट्टी हो चुकी है मेरी साइड से आपके। तो लास्ट क्वेश्चन किया है हमने, उसकी चारों एंट्री आपको कॉपी पे चेक करा।